पता होना चाहिए, थोड़ा मोड़ा नहीं, पूरा पता होना चाहिए। ये क्या है कि हिंदू कैलेंडर में जो 12 मंथ होते हैं, इनका इंटरलिंक हमारे 27 नक्षत्र में से कुछ नक्षत्र के ऊपर में रखा गया है। यानी 27 तरह के नक्षत्र होते हैं। वो कौन से होते हैं? जैसे कि अश्विनी, भारिणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, इस तरह के 27 नक्षत्र होते हैं। और इनमें से कुछ स्पेशल नक्षत्र होते हैं जिनके साथ इनका जो नाम है वो इंटरलिंक है। यानी चैत महीना जो होता है वो हो गया चित्रा नक्षत्र, वैशाख हो गया विशाखा नक्षत्र, ज्येष्ठ हो गया ज्येष्ठा नक्षत्र। इस तरह से ये इसका इंपैक्ट है। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से हमारे घर के अंदर में कोई बच्चा जन्मता है, न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनका जो नाम रखा जाता है एज पर एस्ट्रोलॉजी, नॉट न्यूमरोलॉजी, तो नाम चंद्रमा जिस नक्षत्र का होता है उससे रिलेटेड उसके अल्फाबेट्स होते हैं, उसी अल्फाबेट्स के ऊपर में उसका नाम रखा जाता है, राइट। इसी प्रकार ये 12 मंथ जो हुए इनको नाम मिल गया इन नक्षत्र के ऊपर में, जैसे कि जो मैंने आपको बता दिया है ना, चैत हो गया, चित्रा, ऐसे इस तरह से। अब इनका इंपैक्ट कैसे आया? इनका इंपैक्ट वैसे आया कि मान लीजिए हर एक 9 प्लैनेट्स होते हैं, 9 प्लैनेट्स के साथ में ना तीन नक्षत्र होते हैं ना, हर एक प्लैनेट 3 नक्षत्र मिला हुआ है। जैसे कि केतु को 3 नक्षत्र मिले हुए हैं, अश्विनी, माघ और मूल नक्षत्र है ना। इसी प्रकार हर एक ग्रह को 3 नक्षत्र मिले हुए हैं। अब इनका इंपैक्ट कैसे पड़ता है कि हर मंथ में इनके जो नाम रखे गए हैं, जिस प्लेनेट के साथ इनका इंटरलिंक है, इसके इंपैक्ट आपके जीवन में आते हैं। ये इंडिविजुअल चार्ट को देखना पड़ेगा, किस ग्रह का इंपैक्ट कितना किसके ऊपर पड़ रहा है। तो आप सुनते होंगे ना कि किसी के लिए कोई पर्टिकुलर मंथ बहुत अच्छा जाता है, किसी के लिए नवंबर दिसंबर बहुत अच्छा जाता है, किसी के लिए अक्टूबर बिल्कुल अच्छा नहीं रहता है। तो इस तरह के वो देखते हैं, वो फील करते हैं कि ये मंथ मेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं जा रहा है, ये मंथ मेरे लिए बहुत अच्छा जा रहा है ना, इसके इंपैक्ट रहता है। ये चीज न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी देखी जाती है कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपके लिए लकी मंथ कौन सा है, लकी ईयर कौन सा है। लेकिन हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर में भी ये दिया हुआ है, ये राज इसके अंदर में भी है कि कौन सा मंथ आपके लिए सुइटेबल है, कौन सा मंथ आपको थोड़े से चैलेंजेस दे सकता है। और इसको देखने के और भी बहुत तरीके हैं, और जो मेजर तरीका है जो इंपैक्ट डालता है वो होता है दशा भुक्ति अंतरा, यानी डीबीए मतलब क्या हो गया? महादशा, अंतरदशा, पत्यंत दशा। इसका इंपैक्ट जो है वो देखना पड़ता है। ट्रांजिट में ग्रह कहाँ गोचर कर रहा है, कौन से मंथ में कहाँ ट्रांजिट कर रहा है, तो कौन सा काम कब हो जाएगा, इस तरह से भी इनको बहुत गौर से देखा जाता है। लेकिन मंथ वाइज भी इसके इम्पैक्ट हैं जो कि लोगों को पता होना चाहिए ना, जानकारी के लिए पता होना चाहिए कि मंथ का भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट है। मान लीजिए कोई ग्रह की जो समय जा रहा है वो ग्रह आपके लिए अच्छा है, यानी मान लीजिए कोई दशा अंतरदशा आपकी अच्छी जा रही है और ये 2.5-3 महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहना है। लेकिन 2.5-3 महीना में आप कौन से दिन का चयन करते हो किसी अच्छा चीज़ करने के लिए, अगर थोड़ा सा ये मंथ वाइज आपको पता चल जाए कि ये मंथ भी हमारे लिए अच्छा है तो ये काम करेगा। और इसमें एक नवतारा चक्र होते हैं जो कि नक्षत्र के आधार पर ही होते हैं, यानी कौन सा पर्टिकुलर डे, अब महीना पता चला कौन सा पर्टिकुलर डे हमारे लिए कौन सा फेवर कर जाएगा, क्या वो दिन आपके लिए शुभ है अशुभ है, अगर शुभ है तो हम शुभ काम करेंगे। इस प्रकार ज्योतिष के भी बहुत सारे टूल्स हैं जिनको अप्लाई करके बहुत कुछ बताया जा सकता है। तो ये जानकारी होना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे जो मंथ्स होते हैं इनका इंटरलिंक तो है हमारे जीवन के साथ में, है ना, इनका कम बेसी प्रभाव पड़ते रहता है। अगर मंगल का है तो मंगल का इफेक्ट आएगा, अगर शुक्र है तो शुक्र का इफेक्ट आएगा, इस तरह से रहता है। और एक बात आपको बताता हूँ, देखिए अश्विन महीना जो होता है उसमें अश्विन का मतलब होता है कि लाल झंडा विजयी, यानी विजय प्राप्त करना। अश्विन महीना के शुक्ल पक्ष में दुर्गा पूजा होती है, जहाँ पे माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, ये होता है अश्विन महीना के शुक्ल पक्ष में। और जैसे मान लीजिए गणेश चतुर्थी होती है, गणेश चतुर्थी कब होती है? ये होती है भद्रपद महीने में होती है, ये भी शुक्ल पक्ष में होता है। तो मैक्सिमम जो पूजाएं होती है, बड़े फेस्टिवल्स होते हैं, वो शुक्ल पक्ष में ही देखे जाते हैं, है ना। थोड़ा पता होना चाहिए इन चीज़ों।